आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। एम्स पहुंचकर वजीर आजम मोदी ने लिया कोरोना का टीका। कोरोना से हिंदुस्तान को पाक बनाने का किया अज़्म। हुजूराबाद में रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने ली वैक्सीन। अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने का दिया मशवरा। बजट में ज़राअत के लिए किए गए इक़दामात को वेबिनार में किया मोदी ने उजागर। तहकीक और तरक्की में खानगी शोबे के इश्तिराक पर दिया जोर। और आइंदा 2 सालों में मजीद 1 करोड़ खानदानों को दिए जाएंगे मुफ्त LPG कनेक्शन। मरकज ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान 8 करोड़ खानदानों में मुफ्त गैस कनेक्शन की है तकसीम। पेश खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना टीकाकारी के इस मरहले के शुरू होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। वजीर आजम मोदी ने आज सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पहुंचे, जहां इन्हें भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। वजीर आजम ने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी और कोरोना मुखालिफ मुहिम में ताउन की अपील करते हुए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इन्होंने कहा कि आज एम्स जाकर वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना के खिलाफ आलमी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमारे डॉक्टरों और साइंसदानों ने जिस रफ्तार से काम किया है वो गैर मामूली है। मैं तमाम मुस्तहक लोगों से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन लगवाएं। हमें मिलकर मुल्क को कोरोना से पाक बनाना है। वजीर आजम को सिस्टर P नवीदिता और सिस्टर रोस्मा अनिल ने वैक्सीन लगाई। वो इस मौके पर आसामी गमछा पहने हुए थे। ये गमछा आसाम की खवातीन की आशीर्वाद की अलामत है। इन्होंने इससे पहले भी कई मौकों पर यह गमछा पहना है। वजीर आजम सुबह ही एम्स पहुंच गए थे, जिससे इनके लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस दौरान आम लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, वाज़ेह है कि आज से कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क में टीकाकारी का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 45 से कम उम्र के लोगों को टीका लगाए जाएंगे। पहले मरहले में तिब्बी एहलकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए गए थे। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज कोरोना वैक्सीन ली। हुजूराबाद के रीजनल अस्पताल में इन्होंने कोशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया। वाज़ेह है कि आज रियासत भर में कोविड टीकाकारी का दूसरा मरहला शुरू हुआ है। इस मरहले में 60 बरस से जायद उम्र के अफराद और उसके साथ साथ 45 बरस से जायद उम्र वाले ऐसे अफराद जो कोहना अमराज में मुब्तला है, उन्हें ये डोज दिया जाएगा। ओहदेदारों के तखमीने के मुताबिक रियासत में ऐसी कैटेगरी के लगभग 50 लाख अफराद है। पहले रोज 90 मराकीज में ऑनलाइन दरखास्त देने वालों को टीका दिया जाएगा। रियासत में 48 सरकारी और 45 खानगी दवाखानों में टीके दिए जा रहे हैं। कोविड-19 टीकाकारी की मुल्क गिर मुहिम, जिसमें 60 बरस के ज्यादा शहरियों के दीगर अमराज में मुब्तला 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। आज सुबह से टीकाकारी का अमल शुरू हुआ है, जिसके लिए www.coin.gov.in पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। इस कैटेगरी के तमाम शहरियों को विन2 पोर्टल का इस्तेमाल करके आरोग्य सेतु जैसी ऐप के जरिए भी इन्हें किसी भी वक्त टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन ग्रुपों के लिए लोगों को मुल्क भर में 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाए जाएंगे, जबकि तकरीबन 20,000 खानगी दवाखानों में भी टीकेकारी के मराकज़ कायम किए गए हैं। खानगी दवाखानों में कोविड-19 के टीके के लिए 250 रुपये वसूल किए जाएंगे। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक रियासतें अपनी सेहत बीमा स्कीम के तहत पैनल में शामिल तमाम खानगी दवाखानों को भी कोविड टीकाकारी के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। मजाज अफराद अपने मोबाइल नंबर के जरिए कोविन2 पॉइंट के 0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 0 पर निंदराज कराने के लिए शुदा मोबाइल से OTP के साथ पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है। एक मोबाइल नंबर के साथ कोई भी शख्स कम व बेश 4 अफराद का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी आधार कार्ड, इलेक्टोरल फोटो, ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,
NPR स्मार्ट कार्ड और फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज जैसे फोटो शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना के टीकाकारी की मुहिम जारी है। 60 बरस से ज्यादा और कोरोना अमराज में मुब्तला 45 बरस से ज्यादा अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस ज़मरे में आने वाले अफराद से कोविड वैक्सीन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराने की अपील की है। इन्होंने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से टीका लिए जाने की तस्वीर को भी जारी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि साल 2021-22 के बजट में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए तवज्जो मरकूज की गई है। मोदी ने कहा कि हुकूमत ने ज़राई कर्ज़ों के हदफ में 16,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इन्होंने दूध की सनत, मछली पालन की सनत को भी बजट में तरजीह दी गई है। इन्होंने वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोसेस फूड के लिए आलमी मंडी में मुल्क की ज़राई शोबे को वसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दही इलाकों में बुनियादी सहूलियातों की फराहमी के लिए 40,000 करोड़ रुपयों का इजाफा किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना कैसे हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। साथियों, सिर्फ खेती ही नहीं, यहां तक कि फिशरीज सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है। भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर में से एक है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। मरकजी हुकूमत ने उज्ज्वल स्कीम के तहत मजीद 1 करोड़ खानदानों में मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देने का फैसला किया है। यह कनेक्शन आइंदा 2 बरसों के दौरान फराहम किए जाएंगे। महकमे तवानाई के सेक्रेटरी तरुण कपूर ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि 100% खानदानों को LPG कनेक्शन दिए गए हैं। मजीद 1 करोड़ मुफ्त कनेक्शन देने का मंसूबा बनाया गया है। इन्होंने कहा कि LPG कनेक्शन हासिल करने के लिए बराए नाम सर्टिफिकेट ही काफी है। गैस सार्फिन को अब किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पर मुनहसर होना नहीं पड़ेगा। वो अपने करीबी 3 डीलरों को चुन सकेंगे और कहीं से भी अपनी तलब को पूरा कर सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान 8 करोड़ गरीब खानदानों में मुफ्त LPG कनेक्शन तकसीम किए हैं। इससे मुल्क भर में LPG सार्फिन की तादाद 29 करोड़ हो गई है। रवा माली साल के लिए सवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इजराई के लिए 12वें किस्त का आज से आगाज हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फी ग्राम गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,662 रुपये मुकर्रर की है। इन बॉन्ड्स के लिए 5 मार्च तक दरखास्त दे सकते हैं। इन बॉन्ड्स के लिए कमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, RBI के मखसूस पोस्ट ऑफिस BSNL के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। इन बॉन्ड्स की मुद्दत 8 साल की होगी, ताहम 5 साल बाद बॉन्ड्स खरीदने वाले अपनी सरमायाकारी वापस ले सकते हैं। इनफरादी सरमायाकारी स्कीम SGB के लिए कम से कम 1 ग्राम से लेकर ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम तक दरखास्त दे सकते हैं। गैर मुनक़सिम हिंदू खानदान 4 किलोग्राम तक बॉन्ड्स ले सकते हैं, जबकि ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज जैसे इदारे 20 किलोग्राम तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं। इन बॉन्ड्स पर सालाना शरह सूद 2.5% है। सूद की रकम हर 6 माह बाद सरमायाकार के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। ऑनलाइन बॉन्ड्स की खरीदी पर 50 रुपये फी ग्राम रियायत दी जाएगी। बॉन्ड्स रखने वाले अफराद के लिए कैपिटल फवायद के तौर पर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना भी रहेगा। नाजरीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। एम्स पहुंचकर वजीर आजम मोदी ने लिया कोरोना का टीका। कोरोना से हिंदुस्तान को पाक बनाने का किया अज़्म। हुजूराबाद में रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने ली वैक्सीन। अवाम को अफवाहों पर तवज्जो न देने का दिया मशवरा।
بجٹ میں زراعت کے لیے کیے گئے اقدامات کو ویبنار میں کیا مودی نے اجاگر، تحقیق اور ترقی میں خانگی شعبے کے اشتراک پر دیا زور۔ اور آئندہ 2 سالوں میں مزید 1 کروڑ خاندانوں کو دیے جائیں گے مفت LPG کنیکشن۔ مرکز نے گزشتہ 8 برسوں کے دوران 8 کروڑ خاندانوں میں مفت گیس کنیکشن کی ہے تقسیم۔